अभया के माँ बाप का माता पिता जी का यही कहना है कि हमें पीड़ा हो रही है, आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस अनशन को खत्म करिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। अभया के माता पिता जी का ये कहना था। और उसके बाद आप लोग किसी और तरीके से आंदोलन करिए। तो हमें लगता है कि हमें जो लोग हमारे साथ हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके दिल की बात समझने के लिए अनशनकारियों ने बैठकर बहुत देर तक ये सोच सुना और यही फैसला किया कि अनशन विड्रॉ करने की ज़रूरत है अभी। और इसी के साथ साथ हम लोग आंदोलन जो है वो अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आंदोलन को और भी हम लोग तीव्र करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक मास कन्वेंशन बुला रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शनिवार को, जहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। अभया के इंसाफ कैसे लाना है इसको लेकर चर्चा होगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी तौर से अभया जैसी घटना हो। इसको सुनिश्चित करना जितना जरूरी है, अभया का इंसाफ भी आए इसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है। ये दोनों चीजें हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे और जब तक हमें नहीं मिलता हम लोग सुकून से भी नहीं बैठेंगे। जी संतुष्ट मतलब बहुत वेलकमिंग जैसे होता है कि मतलब उसमें कुछ फैसला निकल के आ रहा है। वैसी मीटिंग हमें किसी पॉइंट पे लगी कि कुछ बात हम कह रहे हैं जो कि मतलब सुनी नहीं जा रही है या समझी नहीं जा रही है। हर चीज को सब जुडिस मैटर कहकर हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब यही दर्शाती हैं कि उसमें मीटिंग को लेकर बहुत कुछ चीजें जैसे हमने पाई हैं उसमें यह है कि स्टेट टास्क फोर्स, लेकिन हम जो समझाना चाहते थे कि कॉलेज लेवल पे कितना जरूरी है ये टास्क फोर्स और उसमें इंटरिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में कोई घटना होती है तो उसको स्टेट तक पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लगेगा और फिर वहां से यहाँ तक कम्युनिकेट करना, जितना डिसेंट्रलाइज चीजें होंगी और उनको कॉलेज लेवल को एनएमसी गाइडलाइन के अनुसार ये पावर है कि वो ये सारी डिसीजन ले सके, उसको ही मजबूत करने की बात कही थी हमने। उम्मीद करते हैं कि दोबारा सरकार इस पर सोचेगी और सही कदम उठाएगी। देखिए प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी को लेकर हमने बात की, लाइव स्ट्रीमिंग में ही है ये। हम लोग जब बोले तो हमें रोका भी गया। हमने तब अपने डिमांड हमारे पास जो सबूत थे वो सब हमने सबमिट किया, क्योंकि सरकार की तरफ से ही यही कहना था कि उन्हें तथ्य चाहिए। अब देखना ये है कि वो तथ्यों को पढ़ते हैं कि नहीं, उन पे गौर करते हैं कि नहीं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं। देखिए उन डिमांड को जिस तौर से लागू करना है वो उस तौर से तो वो माना नहीं गया। कुछ चीजें जो हम समझाना चाहते थे जो बेहतर थी हेल्थ सिस्टम के लिए, उनको हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो कमी नजर आई समझ में। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे दोबारा अपना मैसेज और अपने डिमांड्स जो भी कमियां हैं हेल्थ केयर सिस्टम में उनको हम लोग पॉइंट आउट करते रहेंगे और अपनी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और अभया के इंसाफ के लिए हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। जी वो मतलब उन्होंने डिसीजन बताया, बट उसमें भी क्लैरिटी हमने ये कहा था कि आपने स्टूडेंट काउंसिल लिखा है तो उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करिए कि उसमें जूनियर डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके लिए आप कैसे कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन। क्योंकि हम नहीं चाहते इन प्रक्रिया में फिर अनाउंसमेंट हो और फिर रुकावट की सूरत में दोबारा इसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो इसको थोड़ा स्मूदन करने की जरूरत है। हम लोग डेफिनेटली अपने पॉइंट्स जो भी हैं वो सब दोबारा बताएंगे। अब देखने की जरूरत है कि उस तरफ से कितना तेज एक्शन लिया जाता है या कितना सकारात्मक कदम लिया जाता है। आंदोलन हम लोग का चलेगा। अभया को इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक आंदोलन कंटिन्यू होगा। देखिए डिमांड जो है वो कुछ चीजें जो हमें मिली है वो हम लोग को स्टेट टास्क फोर्स में भी बताने के लिए कहा गया है और हम लोग चीफ मिनिस्टर मैडम को भी बताएंगे। अभया का जो इंसाफ है उसको लेकर हमको कहाँ कहाँ लड़ना ये हम लड़ेंगे और जो भी हेल्थ सिस्टम को चेंज करने की बात है उसके लिए अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़े तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। जो तरीके हैं इस डेमोक्रेसी में अपनाने के हम लोग अपनाएंगे ताकि हम लोगों को एक अच्छी व्यवस्था की तरफ बुला सकें और इन चीजों को ठीक कर सकें, जिससे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो डॉक्टर्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उनको इसका फायदा पहुंचे।
জানানো হলো যে তোমরা যে অ্যাকশনটা নিলে এই অ্যাকশনটা আমাকে কেন জানানো হয়নি বা আমাদেরকে কেন জানানো হয়নি। देखिए प्रिंसिपल को बुलाया गया था लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया और ये चीजें मतलब किस तौर से हमें ठीक नहीं लगी क्योंकि प्रिंसिपल को बुलाने का मकसद है कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए जब के एनएमसी गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग क्या क्या एक्शन लेते हैं ये उनका अधिकार है। ये पावर एक प्रिंसिपल को है कि लोकली वो कॉलेज को कैसे ठीक रखता है, क्या डिसिप्लिन एक्शन लेता है, ये एकदम पावर में है। तो इन चीजों को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि हर चीज को पहले स्टेट टास्क फोर्स को पहुंचाकर फिर वहां से पास हो इस बात का इंतजार करके एक्शन लेने की जरूरत है, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। देखिए हम कहते आए हैं कि पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, या पता होना चाहिए तो जरूरी, लेकिन नहीं पता है तो इस बात की क्लैरिटी, अब इस बात का जवाब अथॉरिटीज को ही देने की जरूरत है कि उन्हें क्यों नहीं पता है या क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। फिर ऐसे लोग स्टेट टास्क फोर्स में रहें जो इस चीज को गहराई से समझ सके, क्योंकि ये अहमियत जो है इन चीजों की ये बहुत ज्यादा है। इसी के लिए उसी सिस्टम के हेल्थ केयर सिस्टम के डॉक्टर्स ने 16 दिन अनशन किया है, तो इसकी अहमियत है। अब इसको समझने की जरूरत है सरकार को कि कितना अहमियत रखता है। हम लोग बार बार इस बात को पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे और विभिन्न माध्यम से हम लोग अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। जी, आरजी कर में शनिवार को मास कन्वेंशन है, दोपहर में होगा। देखिए हम लोग अनशन का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग अनशन उठाएंगे क्योंकि पल पल अनशनकारियों के शरीर को तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते अनशन उठाना। लेकिन लोग जो रो रो कर उनसे गुहार लगा रहे हैं और अभया के माता पिता ने आकर खुद कहा है, उनका हाथ पकड़कर आंसू बहाकर कि तुम लोग हमारे बच्चों की तरह हो, तुम लोग किसी और तरीके से लड़ाई करो, क्योंकि अगर तुम लोगों की कोई हानि पहुंची तो इस आवाज को आगे कौन उठाएगा। इसी चिंता को लेकर हमारे अनशनकारियों ने फैसला किया कि अनशन को उठाया जाए। हर जगह चलेगा, आरजीकर और हर मेडिकल कॉलेज में ये आंदोलन चलता रहेगा, सड़क पे भी चलेगा, लोग भी कंटिन्यू करेंगे जब तक अभया को इंसाफ ना मिले। डॉक्टर अकीब अशरफ, जूनियर डॉक्टर।